जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हर हर महादेव, शंभु शंकर, सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव। आज एक विषय है ज्योतिष के बारे में और ग्रहों के बारे में, और जीवन पर जो सुख दुख का प्रभाव आता है इसका प्रश्न भी साथ में है। प्रश्न तो और भी है, मैं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह प्रश्न है उसके हिसाब से मैंने भी सोचा और गुरु भाई ने भी कहा था। जबकि ये जो वीडियो मैं शनिवार को बनाने वाला था गुरु भाई जी ने, लेकिन अब प्रश्न लोगों के ज़्यादा हैं तो उन्होंने कहा एक बार आप बीच बीच में थोड़ा सा हो सके तो चलो मैं ठीक है, आपके जिज्ञासा को देखकर मैं कह देता हूँ। अब मैं थोड़ा विस्तार में इन्होंने पूछा है कि ज्योतिष के बारे में और नवग्रह के बारे में और जीवन के सुख दुख के बारे में, तो इसको आप बहुत विस्तार से थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सत्य है कि नवग्रहों का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में सुख दुख का सारा प्रभाव नवग्रहों के अधीन चलता है। कभी सुना नहीं कि पुराने लोग क्या बोलते हैं, दिन ग्रह खराब चल रही है। इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में ग्रहों की स्थिति हमारे शरीर को निर्धारित करती है। जब शरीर को ब्रह्मांड मानते हैं, प्रश्न को आज थोड़ा विस्तार से कहूँगा। एक देखो, ये छोटा विषय है नहीं, मैं गुरु भाई जी ने इसलिए बताया कि मैं चाहता हूँ कि ये एक एक ग्रह को आज समझ ले कि आपको ये जीवन में कभी समस्या नहीं करनी पड़े कि किस ग्रह तो क्या करना पड़ता है और ज्योतिष क्या है। ये सारा आपको मैं कोशिश करूँगा, जैसे गुरुदेव ने बुद्धि दी है, और मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जीवन में कभी ग्रहों के बारे में कभी इधर उधर पूछना नहीं पड़े। आप खुद ही घर पे सारी चीज़ें कर सकते हो और ये जान सकते हो कि कौन सा ग्रह मेरा दोषित है और किस ग्रह के दोषित होने से क्या क्या कार्य हमारे जीवन में होते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि यही वो बात आएगी कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी अगर हमारा शरीर ब्रह्मांड है, जिस प्रकार पृथ्वी ब्रह्मांड हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ग्रह उतार चढ़ाव या जीवन में ग्रहों की दशा बदलती रहती है। जिस तरह प्रकृति के बाहर या पृथ्वी के बाहर ग्रह चक्कर लगाते हैं, हमारे शरीर में भी ग्रहों का स्थान है। वो जहाँ पर प्रबल नहीं होते और दूषित होते हैं, यहाँ दोष होता है, वो ग्रह उस पीड़ा से हमें भोगने पड़ते हैं और समस्याएं पैदा होती है। ये किस तरह है मैं आज इसको विस्तार से आपको बताऊंगा, आपको आराम से सुनना है। देखो, शरीर में ग्रहों का स्थान बताया है कि शिरो में पातु मार्तंडः। अब देखिए, इसको आराम से समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो शीश होता है, शीश जिसको बोलते हैं ललाट, और आंखें जो चेहरे का तेज। अब सूर्य ग्रह बोला है, सिरों में पातु मार्तंड, मार्तंड का अर्थ है सूर्य। अब सूर्य भगवान को समझने के लिए आपको, मैं तो जितना बोलूँगा उतना कम है, लेकिन फिर भी आपको बड़ी बुद्धि से समझना है, बहुत बड़ी बुद्धि को मान के समझना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य का अर्थ है तेजस, ओजस, ऊर्जा का केंद्र और हमारी जीवन शक्ति। यह है सूर्य। सूर्य के बिना संसार की कल्पना की नहीं जा सकती। सारी जहां ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे हम भी, जो होता है वो सूर्य की वजह से होता है। और सूर्य क्या होता है हमारे शरीर में, प्रभाव क्या होता है? हमारा चेहरे का तेज है, वो सूर्य का प्रभाव है। हमारी आंखों में आकर्षण क्षमता है, वो सूर्य का प्रभाव है। ये ऊर्जा का केंद्र है। आंखों में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अगर कोई इंसान ध्यान करते हुए आंखें बंद, आंखों में ऊर्जा का बड़ा हाश होता है। जब किसी को देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कोई ऊर्जा की कमी करती है वो है आंखें। कितनी चीज़ों को देखती है दिन भर में और ऊर्जा की खपत होती जाती है। इसलिए ध्यान वगैरह में आंखें बंद करते हैं ताकि ऊर्जा की खपत कम हो और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मंत्रों द्वारा ऊर्जा मिलती रहे। ठीक है। और अब इन ग्रहों का जीवन में प्रभाव तो आपको ये पता करना है कि सूर्य हो गया हमारा सिरों में पातु मार्तंड है। अब सूर्य जब प्रभावित होता है तब क्या होता है? जब हमारे शरीर में सूर्य प्रभावित होता है तो पहले देखिए दूषित होता है, तब क्या कार्य होते हैं? सूर्य दूषित हो तो हमारा चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, हम निस्तेज हो जाते हैं, हमारे शरीर में आकर्षण क्षमता कम हो जाती है, हमारी ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। और इसी में प्रश्न ये से आएंगे कि गुरु भाई जी ने कहा, कुछ लोग पूछते हैं कि मंत्र करते वक्त हमें आलस्य आता है, उबासी आती है। इसको भी समझ लीजिए कि हमारी ओजस ऊर्जा की कमी है, हमारे सूर्य निस्तेज है। इसकी वजह से हम जब मंत्र करते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा आती है, उससे पहले हमारी नकारात्मकता जाती है। जाति का अर्थ समझिए, जब जिनको उबासी आती है उनको ये ध्यान रखना
कि माला करते वक्त भी आलस्य आएगा, तब आपको समझना है कि ये मेरा सूर्य निस्तेज है, यानी मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है। और जैसे ये कोई गलत नहीं है, जैसे जैसे मंत्र करेंगे धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। पहले दिन आएगी उतनी दिन नहीं आएगी, धीरे धीरे स्वतः हो जाएगी। अब ये उसकी वजह से होता है, पहले आलस्य आएगा। अगर ज़्यादा और सूर्य दूषित है या सूर्य का हमें प्रभाव नहीं है तो दूसरा कारण होता है कि सूर्य का प्रभाव क्या होगा कि जब हम दूसरा कार्य करते हैं कि मंत्र जप करते हैं तब तो आलस्य आता ही है। उसके अलावा कि अगर हम सूर्य, कुछ लोग हैं जो आज स्थिति हो गई है कि उठते हैं बहुत लेट है तो भी सूर्य उनका प्रकोपित हो जाता है। कितनी लेट उठते हैं सूर्य भगवान के बाद, या पूजा पाठ कम करते हैं, उनका सूर्य निस्तेज हो जाता है। ऐसा प्रभाव जीवन में उसका आता है। और ज़्यादा दूषित होते हैं, क्या होता है, आंखों के रोग जितने हैं वो सूर्य के प्रभाव की वजह से होते हैं। ये भी समझाऊंगा कि किस ग्रह की वजह से क्या कुपित होता है। शरीर में आलस्य आएगा, ऊर्जा शक्ति की कमी होगी। जिसको लगता है मुझे थकावट आ रही है वो भी सूर्य की वजह से ही आ रही है। चलने फिरने की ताकत नहीं है शरीर में, बोलने की ताकत नहीं है, ओजस नहीं है, तेजस नहीं है, हमारा आकर्षण क्षमता। कितने लोग इंटरव्यू देने जैसे जाते हैं, ये इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, साक्षात्कार, यानी हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम किस तरह के इंसान हैं, प्रेजेंटेशन जिसको आपकी भाषा में बोलते हैं। और जिसका सूर्य और आभा मंडल अच्छा होगा उसकी प्रेजेंट, यानी उसका बोलते हैं इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, प्रभाव अच्छा पड़ता है लोगों पर। जिसका सूर्य तेज होता है, निस्तेज होगा, उसको देखते ही गुस्सा आएगा, पहला प्रभाव उसका ये है। हम दिन में 50 लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलते ही हमारे क्रोध आएगा, अंदर से विचार आएगा ये तो आंखों से दूर हो जाए तो ठीक है। उसका सूर्य भी निस्तेज है। आंखों के रोग सूर्य की वजह से हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब सूर्य के प्रभाव है। अब इनमें क्या होता है कि काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो जीवन शैली है उसकी वजह से सूर्य दूषित होता है। दूसरा ये कारण होता है कि हम समाज के प्रति जो कार्य है समर्पित नहीं करते। क्यों, देखो प्रकृति में 9 ग्रहों को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपने उनकी कार्यशैली और हमारी कार्यशैली एक हो जाए तब वो अनुकूल हो जाते हैं। देखिए अनुकूल किस तरह कि सूर्य भगवान का कार्य क्या है। सूर्य भगवान का कार्य है परोपकारी, परहितकारी। देखा कि सूर्य भगवान सबको समदृष्टि से देखते हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं रखते। जो पापी है तो भी सूर्य उदय होंगे। आप यहाँ पूजते हो भारतवर्ष में, विदेशों में पूजते नहीं, उसको एक ऐसे सोलर ऊर्जा की बात, एक ग्रह समझ के छोड़ देते हैं। वहाँ भी सूर्य उदय होते हैं। आप चाहे यजन करें चाहे ना करें, वो अपना कार्य करते हैं। और ऐसे इंसानों का सूर्य हमेशा तेज होता है। संतों का क्यों तेज होता है, अगर संत ऐसा है कि परहितकारी है तो उसका आभा मंडल अच्छा होगा, उसका ओरा शक्ति अच्छा होगा, उसके बोलने में उसके चेहरे के तेज अलग होगा। जो वाणी का प्रभाव पड़ता है वो भी सूर्य का वजह से। क्यों कि सूर्य प्राण है, प्राण पीता है लोगों के, हृदय से बोलता है और हृदय को पकड़ता है वापस। ऐसा सूर्य होता है। काफ़ी नेता वगैरह हैं तो अब देखिए नेतागिरी तो करते हैं, राजनीति करने वालों को विशेष सूर्य अपने पक्ष में होना जरूरी है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और जो सूर्य को अपने प्रबल में रखता है या जिनका सूर्य प्रबल होता है तो उनमें आकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और निश्चित तौर पर वो राजा की भांति जीवन जीता है। अगर वो सूर्य तेज, उसका जितना सूर्य तेज हुआ उसका ओरा क्षेत्र, उसका आकर्षण क्षमता, उसकी आभा मंडल, उसकी ओरा शक्ति उतनी ही तेज होती है। अब ये अंदाज लगा लीजिए कि ये तो अच्छा होने से ऐसी क्रिया होती है, अगर गलत हो तो ये ठीक ही, उससे सारे काम उल्टे होते हैं। संत भी ऐसे हो जाते हैं कि अगर जब तप नहीं करते, सिर्फ कपड़ा पहनते या कोई वेशभूषाधारी करते हैं तो उनका आकर्षण क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ फिर दिखावे को महत्व देते हैं। कपड़ा पहन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि उसकी वाणी में तेज नहीं है। पर हितकारी नहीं सोचते, कल्याणकारी रास्ते को नहीं देखते। ऐसी क्रियाओं से सूर्य प्रभावित होते हैं जीवन में, और प्रभावित होने से आंखों के रोग हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, उसका चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, आलस्य उसकी मतलब पहली पराकाष्ठा हो जाती है। वो जब तप नहीं करने देते, क्योंकि जिसका ओरा शक्ति अच्छा नहीं होगा उसकी आकर्षण क्षमता कम होगी, तो एक पुरुष को आकर्षित नहीं कर सकते तो आप देवी शक्ति को कैसे आकर्षित करोगे। और जिसका सूर्य बलवान होगा उसको अनुभव भी बहुत जल्दी होने लगते हैं साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, क्योंकि उसका ओरा क्षेत्र अच्छा है। जिसको
लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन का काम है या मुझे आगे आना है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, जिस तरह उसको लगता है कि मुझे लोगों के सामने खड़ा होकर बोलना पड़ता है, मुझे साक्षात्कार करने के लिए काफ़ी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तो उसका सूर्य बलवान होना ही चाहिए, अन्यथा वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कभी नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी वाणी में जो तेज रहेगा, जिसको बोलते हैं करंट, ऊर्जा, वो सूर्य की रहती है। क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा है, सूर्य ग्रह ऐसा है। अब उसको नित्य क्या करना चाहिए? जिसको सूर्य प्रबल करना है, ये तो उसके दुष्प्रभाव हो गए। उसको सिर्फ ये करना होता है कि सबसे पहले एक तो उठने की शैली बदलनी होती है। मान लीजिए उठता है तो उठने की शैली बदल दी, सूर्य उदय से पहले उठें। और जो सूर्य का भी काफ़ी बार क्या होता है कि कई शहरों में सूर्य समय पर मान लो उठते नहीं है या कोई हमें दिखते नहीं उदय होते, तो भी आपको समय निर्धारित करके सूर्य से पहले उठ जाना है नित्य पूजा करने के बाद। उसके बाद धर्म ध्यान में भी सूर्य का विशेष महत्व है, आप वो कर सकते हैं। तीसरा, सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, ये भी सूर्य बलवान होता है। और जो नेता वगैरह या विशेष प्रेजेंटेशन का काम होता है, जिसको लगता है बस गुरुदेव मेरा सूर्य तो प्रचंड होना चाहिए क्योंकि मेरा काम ऐसा है, तो आपको सूर्य भगवान को उदय हो तक जल दे के, या सूर्य जहाँ जिस दिशा में उगता है उस दिशा के सामने बैठकर कुशा के आसन पर बैठ सकें, कंबल के आसन पर बैठ सकते हैं। उस आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करना है। एक पाठ नित्य करिए तो आप देखिए प्रचंड हो जाएगा, इतना आपको लगेगा कि शरीर से अग्नि उगलने लगी है। ऐसा ध्यान करना है। और जल अर्पित करते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः, ये इतना जल मंत्र अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, आपको दान पुण्य करना हो तब भी आपको सूर्य निमित्त जो दान है, किसी को लगता है कि गुरुदेव मेरा ऐसा रोग है आंखों के या कोई ज़्यादा प्रभाव है सूर्य का, मेरा शरीर बिल्कुल निस्तेज हो गया, कमज़ोर हो गया बुरी तरह, तो वो अपने निमित्त सूर्य निमित्त जो अनाज होता है उसको गेहूँ कहा जाता है, गेहूँ और पीला कपड़ा, पीला नहीं तो उसको ऐसा समझ लीजिए जो केसरिया भगवा कलर का, वो कपड़ा, और दूसरा एक गीला नारियल जो पानी वाला होता है, और जो दक्षिणा होती है, और वो पात्र में लेना, किसी में कोई पीतल के पात्र में, मान्य सोने के पात्र में भी है और पीतल में भी, बाकी पीतल का या कांसे का पात्र ले सकते हैं। उसमें गेहूँ डाल के, नारियल रख के, दक्षिणा रख के, और छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, मीटर आधा मीटर, वो किसी मंदिर में दान करना है। किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, एकदम सामान्य सात्विक आराम से। इससे आपका सूर्य प्रभावित होगा। और जब, और ये तो क्रिया करते दान पुण्य करने से नित्य दूसरे दिन ही प्रभाव होने लगता है। ठीक है ना। और जो जप करता है आदित्य हृदय स्तोत्र का, उससे तो प्रभाव पड़ता ही है बहुत ज़्यादा। ये सूर्य का कारण हो गया। अब इसमें क्या, हमारा बल क्षीण हो जाता है, कभी कभी हमें लगता है बिल्कुल उठने की क्षमता नहीं, वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है। जीवन शैली बदलते ही सूर्य हो जाएगा। और उसमें देखा ना आपने कि काफ़ी लोग भक्ति भाव भी करते हैं, उसमें भी आपको वो चीज़ें फलित होने लगती है कि आपको लगेगा गुरुदेव मैं मन जब कर रहा हूँ अब मुझे अनुभव होने लगेंगे। वो सब सूर्य के प्रभाव की वजह से होते हैं। 9 ग्रहों का अलग अलग स्थान है। मैं एक दिन में एक ग्रह के बारे में बताऊंगा ताकि आपको धीरे धीरे सारा समझ में आ जाए कि ज्योतिष में क्या है। यही ज्योतिष होता है। और पूरे शरीर में ग्रहों का स्थान है। सूर्य का स्थान यहाँ हो गया। सिरों में पार्ट तो मारतंड है, तो शीश के संबंधित, आँख को संबंधित ये रोग है सूर्य के प्रभाव से होते हैं। और कपालम रोहिणी पति, कल चंद्रमा के बारे में बताऊंगा, आगे जब भी बताऊंगा तो उसमें चंद्रमा के बारे में आपको ये पता चलेगा कि मानसिक रोग जितने भी हैं, अब आप देखिए आज समाज में कितने रोग भरे पड़े हैं, सब के सब ग्रहों के प्रभाव की वजह से दूषित हो रहे हैं ग्रह, क्योंकि हम ग्रहों के अनुकूल कार्य नहीं करते। कोई ग्रह ऐसा नहीं जो गलत कार्य करते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सूर्य के निमित्त एक सामान्य जीवन शैली ही सूर्य को प्रभावित कर देगी। जीवन शैली तो करनी है, ये तो जब ज़्यादा हो जाए तब आपको ऐसा करना है, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, और हल्का सा कोई पाठ करना पड़े वो कर सकते हैं, इससे भी प्रभावित होता है। और शरीर में सारे रोग यहीं से होते हैं। किसी को आंखों का रोग है, दूसरा कपालम रोहिणीपति, यानी हमारे कपाल में मस्तिष्क में जितने रोग होंगे, मानसिक, चंद्रमा मन का प्रतीक है, 80% लोग मानसिक जो रोग होते हैं उनकी दवाइयाँ खाते रहते हैं। किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी है, कोई नींद नहीं आ रही, ये सब के सब कारण चंद्रमा है। और चंद्रमा बहुत प्रभावित है लोगों का आजकल, कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं।
हर किसी के चश्मा चढ़ा है, सूर्य प्रभावित है। हर किसी को टॉन्सिलाइट है, थायराइड है, ये बुध प्रभावित है। हर किसी का शुक्र प्रभावित है। हृदय रोग है, उसका गुरु प्रभावित है। पेट रोग है, एसिडिटी इतनी लोगों को होने लगी, क्योंकि शनि तो सब का प्रभावित ही है। तो शनि इसी प्रकार एक एक ग्रह को समझते जाना है, और सब ग्रहों के थोड़ा थोड़ा अनुकूल चलते ही आपके सारे प्रभाव अच्छे हो जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं, इनको हल्का हल्का बलवान करना है। और ज्योतिष में कुछ ज़्यादा नहीं है। दिन ग्रह की दिशा ही बताएंगे, आपको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है। लेकिन उस दिक्कतों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और आप समझाने वाले हैं तो ज्योतिष करके लोगों को समझा सकते हैं कि इस तरीके से किया जाए तो आपका प्रभावित होगा ही होगा। जो ऐसा मतलब इतनी क्रियाएं हैं जो कर सकते हैं आप। और आपने देखा कि आंखों में किस तरह ऊर्जा के क्षेत्र की हम कितना सूर्य का बल की वजह से कार्य करते हैं कि आंखें नहीं हो तो षष्ठी देख ही नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा पूरे शरीर में सूर्य का प्रभाव इसलिए माना गया है क्योंकि देखेंगे नहीं तो कुछ अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए ग्रहों के सूर्य राजा भी हैं। और आंखों का तेज कितना, अगर इंसान आंखें खाली बंद रखे तो भी इंसान को सिद्धियां हो जाती है। आपने एक महाभारत में प्रसंग पढ़ा होगा कि धृतराष्ट्र जी जब अंधे थे तो उसकी पत्नी ने संकल्प लिया, गांधारी ने, कि वो अपने पति के साथ यही रखे गई कि पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी दुनिया को। और उसने पट्टी बांध ली और पूरी महाभारत खत्म होने थी तो दुर्योधन को जो वज्र कवच उनकी आंखों के देखने से प्राप्त हो गया था। क्यों? कि उसकी आंखों में इतनी ऊर्जा शक्ति थी कि जिस किसी को पहली बार देखती या तो वो जल जाता या शरीर उसका वज्र का बन जाता, क्योंकि उसने आंखें खोली नहीं थी वर्षों वर्ष। इसलिए ध्यान में हम जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करते हैं ताकि ऊर्जा का हाश नहीं हो, कम से कम लोगों को देखना पड़े। आंखों की चंचलता हमें भी गलत रास्ते पर ले जाती, इधर उधर देखते रहते हैं। व्यर्थ चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे हमारी ऊर्जा का हाश होता रहता है। व्यर्थ सोचने से, बोलने से, व्यर्थ कार्य करने से कितने दिन में हम ऊट पटांग कार्य करते हैं बिल्कुल निस्तेज होके। तो सब उनको भी रोकना है। ऐसा ये सूर्य का मैंने बताया आपको, सूर्य प्रबल करने के लिए ऐसे हो जाता है, सारा प्रबल हो जाता है। और खराब होने से बता दिया कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आएगी। और सबसे पहले देखिए कितना लोगों का बहुत प्रभावित है सूर्य। सारे के सारे ग्रह बताऊंगा तो आपको लगेगा गुरुदेव सारे ग्रह प्रभावित ही है। सारे ग्रह आपके प्रभावित है। किस लिए प्रभावित है? क्योंकि देखो आभा मंडल बिल्कुल नहीं है लोगों का, ओरा मंडल है ही नहीं। हर किसी को देख कर हम जलते हैं, चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि उसकी आकर्षण क्षमता नहीं, ना तो हमारी है ना उसकी है। घर घर में या झगड़े कलेश होते हैं क्योंकि हमारा आकर्षण क्षमता होती तो हमें आपस में प्रेम भी होता, वो है नहीं। और ये सूर्य के बारे में हो गया। अब जब आगे बताऊंगा मैं चंद्रमा के बारे में, गुरु भाई जी डाल देंगे। और मंत्र जो मैंने बता दिया है कि आपको सूर्य को जल अर्पित करते वक्त ओम ग्रणी सूर्याय नमः ऐसा बोलना है, ठीक है ना। खाली जल अर्पित करते वक्त 11 या 21 बार बोल सकते हैं। इससे हमारा सूर्य प्रबल होगा। और गायत्री मंत्र मैंने बताया था उसको भी 21 बार बोलते हैं तो भी सूर्य, वो भी सविता देवता सूर्य देवता को समर्पित है, उससे भी सूर्य बलवान होता है। और प्रचंड जिसी को लगता है कि गुरुदेव मुझे तो बहुत प्रचंड करना है, मुझे तो बस काम इस तरह का पड़ता है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य सूर्य देवता के सामने जल अर्पित करके आपको ये पाठ करना है, ठीक है। और इससे आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। और सूर्य के संबंध आपको अच्छे से समझ लेना है कि हाँ ये ऐसा करने से नवग्रह को समझोगे तो स्वतः ही आपके व्यक्तित्व निखर जाएगा। कभी पूजा पाठ करते हैं तो हम नवग्रहों की पूजा पहले करते हैं। जिसके नवग्रह पक्ष में हो वो कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना। क्यों? कि उसकी हर कार्य या हर बोली हुई चीज अनंत गुना फलित होती है, मतलब हर कार्य उसका प्रचंड होता है। और ग्रहों को अनुकूल आपको चलते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें एक कहना क्या चाहते हैं। यही है कि आपको नियमों में चलना है। एक जिसको बोला है कि धार्मिक प्रवृत्ति, वो नियमों बांध ही रहे हैं और ग्रह कुछ नहीं कर रहे। कि गुरुदेव किसी का शनि प्रभावित है तो मैं आगे शनिदेव के बारे में बताऊंगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, उनके अनुकूल चलना है। वो ऐसा नहीं कहते कि आपको ऊट पटांग नहीं करते। तो यही तो प्रकृति के साथ नाश हो रहा है। हर किसी का
कुछ साथ कुछ गलत हो रहा है। कुंडली ने क्या देखे किसी की, क्या कुंडली देखो किसी का, कुछ नहीं है लेना देना। ग्रहों के अनुकूल हम जब लगन देखते हैं लोग पंडित वगैरह, तो यही बताते रिश्तों में कि कम से कम 32-30 गुण मिलने चाहिए लड़के लड़की के। वो भी कौन मिलाता है आजकल, शादी भी कोर्ट में होती है तो कोई गुण मिलते नहीं है, नहीं मिलते तो वो 10 दिन में वही कोर्ट में खड़े रहते हैं, तलाक के लिए तैयार है। तो फिर ऐसे कार्य होते हैं क्योंकि हमने जो नियम पद्धति थी उसको देखा नहीं, समझा नहीं थोड़ा सा। इसलिए आपको जीवन को समझना है धीरे धीरे, और ज्ञान को धीरे धीरे फैलाने की कोशिश भी करना चाहिए कि लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आए। और आपने देखा नहीं कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि नित्य आप देखो, एक तो पूजन स्थली में एक ऐसी चीज़ है जिसकी पूजन स्थली में रखने में नवग्रह प्रभावित घर में नहीं होते। पहला तो देखो, घर का बोल रहा हूँ, पहले शरीर में तो आपको क्रिया करनी है, घर में क्या करना है, जब आपकी पूजन स्थली हो वहाँ मोर पंख निश्चित तौर पर रखना है, निश्चित तौर पर रखना है, क्योंकि 9 ग्रहों का वास मोर पंख में होता है पूरा का पूरा। देखा नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी मोर पंख को शीश से नीचे नहीं उतारा। ऐसा नहीं कि आपको लगाना है शीश, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपका ओरा क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाता है। तो आपको रखना है। अगर आप व्यापार वगैरह करते हैं तो पर्स में छोटे, अगर इधर उधर जाते हैं तो छोटे पर्स में रख सकते हैं मोर पंख का टुकड़ा, और आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, पूजन स्थली में रख सकते हैं। अन्यथा घर में 1-2 जगह कहीं पर अच्छी जगह मोर पंख आपका लगा होना ही चाहिए। यह आप में घर में 9 ग्रहों की स्थिति को सही करता है, जिसको बोलते हैं जो वास्तु दोष, उसको आपको ये नाश करता है। बड़ा में तो बहुत बड़ा विधान है कि आपको मोर पंख किस तरह लगा दिया जाएगा ताकि आप घर भी मंदिर बन जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा विस्तार से हो जाएगा। हर ग्रह में अलग होता है, जैसे सूर्य के लिए 1 लगा दिया, चंद्रमा के लिए 2 लगा दिए, और बुध के लिए 3 लगा दिए, अलग अलग दिशा में, उन ग्रहों की दिशा में। लेकिन इस तरह करने से तो घर पूरा आपका मोर पंख से भर जाएगा, ये आपका कार्य नहीं। बाकी आप घर पे एक रख सकते हैं। पूजन स्थली में कुछ मोर पंख का आता, देखना आप कभी गौर नहीं किया कि गांव में या पूजा पाठ मंदिरों में झाड़ा वगैरह लगाते हैं तो मोर पंख से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सत्य बताऊं तो मंत्र तो कोई है ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ता। अगर मंत्र जरूरत ही नहीं इसमें, आपको सिर्फ मोर पंख से जैसे झाड़ा देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा शरीर को और अच्छे से समझाता हूँ आपको कि हमारा शरीर में देखो 7 सूर्य की रश्मियां हैं, 7 रंग की किरणें, ये हमारे शरीर का ओरा क्षेत्र है। इसलिए ग्रहों के रंग अलग अलग हैं। 9 ग्रह क्यों कि 2 ग्रह जो बताए ना, राहु केतु, ये छाया ग्रह हैं। इसके अलावा 7 रंग हैं, ठीक है। अब 7 रंग की जो कलर है, ये ब्रह्मांड से मैं ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के जो रंग अलग करेंगे हम, जैसे सूर्य की रश्मि को अलग करेंगे, दिखने में पीला प्रकाश दिखता है, लेकिन कांच के शीशे में पानी में देखा 7 रंग से रश्मियां अलग हो जाती है। ये हमारे शरीर का ओरा है, ये हमारे शरीर के चारों तरफ एक वलय के रूप में घूमता रहता है, ठीक है। ये 7 रंग स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इसमें एक रंग नहीं दिखाई देता, वो है काला रंग, ये 7 से अलग हो गया। अब काला रंग शनि राहु केतु दोनों को देना, राहु केतु एक ही प्रतीक हो गया, शनिदेव काला कलर। अब ये क्या करता है, जब भी देखा ना कि शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि या काल से दोष लगता है, तब हमारे होता क्या है वास्तव में ये होता है कि जब तक हमारे शरीर से वो ऊर्जा क्षेत्र पीला निकलता रहता है या किरणें निकलती रहती है, तब तक हमारा शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा रहता है। लेकिन इस कलर पर जैसे ही 7 रंग की कलर पर काले कलर की वलय आ जाती है, जिसको बोलते हैं शनि का प्रभाव, तो ये हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड ऊर्जा से तोड़ देता है। समझे आप, ब्रह्मांड ऊर्जा से तोड़ देता है, और उस वक्त हम बोलते हैं कि शनि की दशा में लग गई है। और हर काम हमारा सही नहीं होता, क्यों कि हर काम में ऊर्जा क्षेत्र या ये बोलें पॉजिटिव साइन होता ही नहीं है। धीरे धीरे हम बीमार होने लगते हैं, हमारे मानसिक रोग होने लगते हैं, शरीर उत्तर देने लगता है, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, जिसको बोलते हैं शनिदेव की दृष्टि लग गई। ये काले रंग की वलय आ जाती है इसके ऊपर, ठीक है। अब शनिदेव की वलय हटती कैसी है, वो मैं आगे आपको विस्तार बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बोला है। लेकिन मोर पंख रखने से, और मोर पंख नित्य भी अगर घर पे रखो तो ऐसे भी आप बच्चों के ऊपर घर पे, वो घर वालों पे 2-3 बार सर पे मार सकते हो आप धीरे से, उससे भी ये काले कलर की वलय हट जाती है और उसको प्रभाव लगने लगता है। और लोग बोलते हैं इसको झाड़ा लगाया, इसको फर्क हो गया। काफ़ी लोगों को फर्क आ जाए, बिल्कुल आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेत बाधा, भूत बाधा, ये क्या है,
वास्तव में काले कलर की वलय है, जो दृष्टि बोलते हैं, जिसको छाया बोलते हैं। तो आप ऐसे ही घर पर मोर पंख का छोटा बंडल बना के, जो भी 10-11 पंख बनते हैं, उसका ऐसे भी अगर पूजन स्थली में क्यों रखते हैं कि कोई गलत दृष्टि नहीं लग जाए। यानी नवग्रहों का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि अभी प्रेत बाधा हो जाए तो अभी आप छत पे ऐसा 2-3 बार करोगे तो भी उसको सुकून मिलने लगता है। कई गुरुदेव नजर लग जाती है, इसका झाड़ा, यही झाड़ा है इसका, आप कर लीजिए, फर्क देख लीजिए तुरंत ही। तो आपको झाड़ा लगाना भी आ गया इससे। ये मोरपंख का जैसे भी अमर छर पे गिराते हैं, काले कलर की वलय हमारी हट जाती है, यानी काली दृष्टि भी होती है। यही होती है दृष्टि, जिसको ये वैज्ञानिक दृष्टि समझाया मैंने। काले कलर का जैसे आप हमारे ऊपर कवर चढ़ जाता है या हमारी किरणें जो ढक जाती है ऊर्जा क्षेत्र, तो हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा से कनेक्शन कट जाता है और हमारे शरीर में जीवन में उपद्रव मिल जाते हैं सारे, और वो इससे हट जाती है। अन्यथा धर्म ध्यान ईश्वरीय कृपा से धीरे धीरे हटती है, लेकिन उसमें ये लगता है कि हम नहीं करते। कभी शनि भगवान की 2.5 वर्ष की लगे, 7.5 की लगे, ये सब कारण ये होता है। तो इसलिए अगर शास्त्र में बोलोगे तो ये लगेगा जिसको जो भक्ति करता है उसको शनिदेव की दृष्टि नहीं लगती, सत्य बात है। क्योंकि ईश्वर की वजह से वो उसका आभा मंडल अच्छा रहता है। और बोला कि शनि भगवान और सूर्य भगवान वेर है, बिल्कुल वेर है। सूर्य भगवान की और क्षेत्र जो है वो प्रकाश में है, और शनि भगवान काले कलर से ढक देते हैं। तो आपको लगा ये दोनों प्रतिरोधात्मक है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको मोर पंख रखना है, और कहीं इधर उधर जाएं तो भी पर्स में रख सकते हैं। माता बहनें कोई ऑफिस वगैरह करती है तो कार्य, तो छोटा सा मोर पंख का टुकड़ा अपने पर्स में हर वक्त रखें, इसलिए कि आपकी ऊर्जा क्षेत्र बढ़ता रहे, 24 घंटे आप एक उस कनेक्शन में रहे ईश्वरीय ऊर्जा के। ये मोर पंख की विशेषता होती है, ठीक है ना। इसीलिए सब जगह झाड़ा देते हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं है, आपको जो भी लगे, कुछ भी मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन ये कार्य मोर पंख का 3-4 बार करते हैं, रोज भी कर सकते हैं। घर पे बच्चे आप करो ना, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है आपको। चाहे गुरु मंत्र कर लीजिए, उसमें कुल देवी का मंत्र से कर लीजिए, जो भी बोलते हैं बोल दीजिए, बस वो आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको सूर्य देव के बारे में समझ में आ गया। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें एक प्रश्न था कि सत्य और शील क्या है। ये प्रश्न डॉक्टर उषा आनंद इन्होंने किया है कि सत्य और शीलता क्या है गुरुदेव। देखो बहुत आसान प्रश्न है, इसको सिर्फ व्यक्तित्व दिखाता है और कुछ नहीं करता। आपने गौर नहीं किया, मैंने जब अष्टांग योग में प्राणायाम की विधि बताई थी, जो यम नियम में, अब सही तरीके से देखें तो यम नियम ही सत्य। और सत्य में क्या होता है यम नियम में, कि सत्य बोलना तो सत्य है ही, इसके अलावा परोपकारी और परहितकारी, यानी जो लोगों को सुख दे और लोगों के हित के लिए बोला जाए, ऐसा भी सत्य। उस सत्य को हमेशा गलत बोला गया है जो खुद सत्य हो और लोगों को नुकसान दे। आपका बोला हुआ किसी की जान हानि करे, किसी को नुकसान पहुंचाए, तो इससे अच्छा कि आप असत्य बोल दिए, तो आपका वो सत्य भी असत्य भी सत्य हो जाता है। ये ज्ञान कृष्ण भगवान ने भीष्म पिता को दिया था कि मैंने तो अपने भीष्म पिता का, मैंने तो अपने मर्यादा में चल रहा था, मैंने अपने सत्य पर आधारित था। गलत नहीं थे भीष्म पिता, लेकिन उस सभा में थे तो उन्होंने कहा कि आप अगर विरोध करते अपने सत्य को परे रखकर तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। इसलिए आप भी पापी हो, क्यों कि आपका सत्य किसी काम का नहीं रहा, ठीक है ना। तो सत्य ऐसा बोलिए जो लोगों को हितकारी हो। शंकर भगवान का स्वरूप कहता है कि सत्यम, यानी जो लोगों के सिर्फ हित की बात करते हो, ठीक है। और असत्य को तो बोला ही है, लेकिन असत्य वो सत्य हो जाता है जब हम बोलें और किसी को भला हो तो असत्य बोल देना चाहिए। निश्चित तौर पर ईश्वर स्वतः उसको सत्य कर देता है। और दूसरा था कि शील क्या है। शील है, अब शील में स्वभाव है कि आपको एक संयम से बोलना है, संयम से अपने जीवन के सारे कार्य अगर संयम से करें, उसी को शीलता बोला गया है। संयम से बोलना, संयम से चलना, संयम से हर चीज एक संयम पर आधारित कर दीजिए आप, इसको शीलता बोला गया है। यम नियम देखो अष्टांग योग बताया, उसमें मैंने बताया था, फिर भी आप समझ लीजिए कि जो संयम है यही शीलता है सत्य में। संयम किसमें? बोलने में संयम, देखने में संयम, हर चीज में संयमता, भोग विलासिता उसमें संयम, धीरज धारण कीजिए आप, तो इसी को शीलता बोला गया है। इस दोनों का पालन करने से सबसे पहले यम नियम पूरे होते हैं हमारे।
अष्टांग योग जाते हैं, यम नियम, फिर आसन आता है, प्राणायाम आता है। यम नियम ये बताते हैं कि मानसिक और बाहरी ये दोनों संयम आपको धारण करने। मानसिक किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, ये भी, इससे भी रोग पैदा होते हैं। मैं आगे कभी बताऊंगा, समय मिलेगा तो, कि हमने ईर्ष्या की, उससे भी शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना है। ये सत्य और शीलता है, ठीक है। और एक प्रश्न था, कोई वकील है, इन्होंने शायद प्रश्न किया है कि गुरुदेव अगर मान लीजिए सत्य मैं झूठ बोलता हूँ, तो मेरा कार्य वकील का है, तो वकालत करते हैं ये, तो मैं झूठ बोलता हूँ, तो वो मुझे किस तरह क्या करना चाहिए? हाँ, वकील है तो झूठ मान लीजिए, वकील तो झूठ बोलते ही हैं। तो आपको देखो, इसको प्रश्न को मैं ज़्यादा कुछ गहरा नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि ये आपका व्यवसाय हो गया, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ये कहना है गुरु होने के नाते कि देखो, कोशिश करिए कि सत्य का साथ दीजिए। कभी हो सकता है कि असत्य में पैसे ज़्यादा मिलते हो, हमें लाभ ज़्यादा होता हो, लेकिन अगर हम किसी को ऐसा पहुंचाते हैं तो उस दूसरे पक्ष वाले का थोड़ा सोचना चाहिए, जो वास्तव में सही है और आपके कहने की वजह से दुख भोग रहा है, तो उसकी पीड़ा आपको जीवन भर सोने नहीं देगी। वो नित्य उठता बैठता आपको याद करेगा। यानी आपने कभी गलत पक्ष में फैसला करवा दिया, आपने कुछ मान लीजिए अपने फायदे के लिए, और सही को झूठ, झूठ को सही कर दिया, तो सत्य है वो हमेशा, जो सत्य है, सही है, वो इंसान जीवन पर्यंत आपको ही कोसेगा, सामने वाले को नहीं कोसेगा, और उसके दुख के भागीदार आप बन जाओगे। तो कोशिश ये करिए कि आप सही पक्ष में जाएं, अन्यथा अगर फिर भी आपका व्यवसाय है, मैं ज़्यादा इस पर कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा, सत्य की डोर बड़ी तकड़ी होती है, इतनी मजबूत होती है कि हो सकता है देर से रिजल्ट आए इसका, लेकिन आता है तब नाम लेके आता, आपका नाम प्रसिद्धि लेके आता है कि हाँ, आप जैसा भी वकील दुनिया में है जो सत्य के साथ चलता है। असत्य और अधर्म कुछ दिनों के लिए चमचमाहट करता है, कुछ दिनों के लिए उसका फेम, नाम, शोहरत हो जाती है, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। ये अंत असत्य का कभी भला नहीं होता। जैसे कौरव 100 थे, लेकिन अंत भला नहीं था। तो फिर आपको ये थोड़ा समझना है। और एक प्रश्न है, ये प्रश्न तो नहीं, एक शुभांगी जी सेठ हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने प्रश्न रखा है कि गुरुदेव, आप गुरु भाई जी को बोला था इन्होंने कि एक बार मेरा नाम लेके मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। रो रही थी कि इनकी माता श्री नहीं है शायद, और गुरुदेव को याद करने से उनको लगता है कि मेरी माता का आशीर्वाद ही मुझे मिलता है। तो मेरा आशीर्वाद है शुभांगी सेठ जी कि आपकी माता जहाँ भी हो, जिस योनि में हो, कल्याण हो उनका। और देखो, इंसान जाता है, यादें तो आ ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं बंधना आपको। जो ये संसार है, कोई आता जाता चलता रहेगा, ठीक है। जहाँ तक थे याद कीजिए, बस भूलने की कला इंसान के अंदर होनी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो जीवन पर्यंत आपको पीड़ा ही देगी, ठीक है। वो अपना कार्य करके माँ चली गई, ठीक है, दिन विशेष में आप याद कर लीजिए। और मेरा आशीर्वाद है उनको कि आपको ऐसा जहाँ भी है, आपकी जिस योनि में माँ है, खुश रहे, और बस आप अपना ध्यान रखें, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जय गुरुदेव। और बाकी जब भी टाइम मिलेगा मैं अगले ग्रह के बारे में कहूँगा। आप इसको एक एक ग्रह को थोड़ा समझ लेना आराम से, कि आप इतने, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो, आपको ज्ञान का भंडार हो। और आपको लगता है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गुरुदेव अनुभव होते हैं मुझे, ठीक है। तो देखिए, एक बात बोलूँ, हर अनुभव क्या होंगे, एक अनुभव होने से आप ऐसा नहीं होता कि हम कुछ सिद्धित हो जाते हैं या कुछ। देखो, अनुभव के ये तो प्रारंभिक अवस्था है। आपको मैंने बोल दिया था, जब आप गुरु की भक्ति करते हैं और जब आपके नित्य नियम चालू करते हैं, तो मैं मानता हूँ 100 में से 100 लोगों को, अभी की बात है कि मान लीजिए 100% लोगों को अनुभव होते हैं। किस लिए होते हैं कि गुरु मंत्र करते ही आपको कोई संत दिखाई देंगे। कुल देवी के दर्शन तो आपको हर 2-10 दिनों में, क्योंकि वो तो घर पे ही निवास करने लगी है, तो वो कभी भी आपको दिख सकती है। इसमें आशीर्वाद तो आपको दिया ही हुआ है। आप जिस तब पूजा करोगे, जितनी ज़्यादा, माँ आपके पास ही है, दूर तो है नहीं। और अलग अलग संतों के दर्शन होंगे। इसका कारण क्या है
जो गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र में गुम बीज मंत्र लगता है। और गुम बीज मंत्र में क्या होता है कि सारी गुरु सत्ताओं की, आप गुरुदेव का नाम लेके करते हो, मेरा ध्यान करते हो, वो तो कला होती है, इसके अंदर आशीर्वाद होता ही है। उसके अलावा संसार की सारी ब्रह्मांड की गुरु सत्ताएं में से कोई भी आपको दर्शन दे सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना, ये जितने भी संत दिखेंगे ये सब के सब दिव्य हैं और सब के सब हाजिर नाजिर हैं। यानी हमारी दृष्टि धीरे धीरे खुल रही है। एक अवस्था ऐसी होगी तब आप बैठे बैठे अनुभव करने लगोगे। और ये तो प्रश्न मैंने देख लिया, सबका सुन लिया कि हर गुरुदेव मंत्र करते हैं तब हर बात ऐसा लगता है कोई कोई आसपास है तो वो गुरुदेव ही हैं और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जितना आप याद करते हो वो आपके पास ही रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में 24 घंटे आपके पास ही निवास करते हैं। बस आपको एक ढाल में जो बोलता है ढलना, आपको बस भक्ति में रंगते जाना है, ढलते जाना है और ईश्वर की प्राप्त करनी एक ही लक्ष्य है कि ये जीवन आपका कल्याण में होना चाहिए। कोशिश ये करिए कि जो मोक्ष और मुक्ति का रास्ता है उसको अग्रसर करिए, जीवन को जिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपको परिवार को छोड़ना, जीवन को छोड़ के रास्ते लगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस जीवन को ही सब समझ लेना ये भी मत करना। आप इस जीवन के अय्याशी भोग विलास को सब कुछ समझ लेना, इस जीवन के सब रिश्तों को ही अपना मान लेना, तो आप ये सोचिए कि आप सही नहीं कर रहे हो। जो जीवन पानी के बुलबुले जैसा है, कभी भी फट सकता है। और इसके आधार पर किसके विश्वास पर इतना बड़ा घमंड किए जा रहे हो, किसके विश्वास पर इतना ज़्यादा कुनबा खड़े किए जा रहे हो, जो परहित है, जो आपको विश्वास नहीं है, जो हमारे वश में भी नहीं है। प्राण हमारे वश में है कि नहीं? हम सोते हैं तो भी वो चलते हैं, तो सोते वक्त रुक भी सकते हैं, ध्यान रखना। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब गुरुदेव से आप मिलें तब आपको उनको लगना चाहिए कि हाँ इसने मेरी शरण ली है, मेरी कक्षा में ये पढ़ा है, मेरे सानिध्य में रहा है, ये मेरा प्रतिरूप है। तभी मेरा कहना सार्थक है और आपका सुनना सार्थक है। भक्ति अंतर की होती है, द्वंद्व नहीं होता। लोगों में दिखावा ज़्यादा हो गया है आजकल, इसका कटाक्ष तो करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि प्रतिरोध आपका, मेरा काम नहीं है, आपका भी मैंने मना ही किया, करना ही नहीं। जो जैसा है वैसा देखते रहिए, लेकिन थोड़ा ये विषय को जान लीजिए कि भक्ति कम, दिखावा ज़्यादा हो गया। क्योंकि उसको लगने लगा है कि हर एक दुकान की भांति चल रहे हैं लोग, की दुकान खुली है, हर चीज़ की दुकान खुली है। आज क्या नहीं मिलता? माला मिलती तो मंत्र भी मिलता है, गुरु मिलता है तो झूठे गुरु भी मिलते हैं, सत्य गुरु भी मिलते हैं, सब तरह के तैयार हैं। ठीक है, यही तो माया है जिसमें आपको उलझना नहीं है। जो भक्ति घर बैठे की जा सकती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं की जा सकती। आज तो आप कुछ लोग बोल रहे हैं गुरुदेव कहीं हिमालय में जाए भक्ति करें, कहीं पहाड़ों में। देखिए आज वो समय नहीं रहा है जो कुछ समय पहले था कि अपनी इच्छा से कहीं जा सकते हो। आज आप कहीं पहाड़ों में बैठोगे तो भी ध्यान रखना, वहाँ भी पुलिस प्रशासन सब जगह घूमते हैं, आपकी आईडी वहाँ भी चेक की जाएगी। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? ये मत सोचना कि अब मैं जंगल में हूँ गुरुदेव, अब तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वहाँ भी आप सुरक्षित नहीं हो, वो जगह भूल जाइए। आज तो भक्ति गुप्त तरीके से होगी। अब ये जो कलयुग है इसको आप मेरी वाणी नहीं, साक्षात गुरुदेव और महादेव की वाणी समझ के मानना कि आज के समय में भक्ति करनी है तो इस कलयुग रूपी संसार से छुप के करनी है। ये संसार कलयुग रूपी हो चुका है। मैंने कहा ना, कलयुग बाहर नहीं है जो आपने सोच लिया कि राक्षस की भांति आएगा। नहीं, ये घर परिवार सब कलयुग की भांति है हमारे चारों तरफ। इसमें से 50 लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे आप माला उठाओगे तो आपको लगेगा देखिए कितना बड़ा संत बन गया आजकल, आप तो ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई कहेगा दिखावा कर रहा है, कोई कुछ, सब बोलेंगे। क्यों? तो भी आपको खुश होना है। क्यों? ये सोच के कि गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि शुरू करते ही सबसे पहले घर से शुरू होगी आपकी कहानी। माला पकड़ी कि घर वाले शुरू हुए, फिर गली वाले कहेंगे, बाहर वाले ये तो कहेंगे, इसको छोड़िए आप। लेकिन ये गुप्त तरीके से करनी है। संसार किसी को नहीं छोड़ता। ये तो जब भगवान थे तब उनके साथ गलती कार्य थे, तब ही इन्होंने नहीं बख्शा उनको। भगवान राम को बख्शा कि नहीं बख्शा। सीता जी को भी कटाक्ष बोल बोल के उनका वनवास दिलवा दिया। भगवान श्री कृष्ण को कौन सा जिंदा रखने की कोशिश की थी? नहीं, जन्म लेने से पहले उसको मारने की तैयारी की गई थी।
और सब कर्मों के अधीन चलते हैं। भगवान चाह के भी क्या कर सकते थे? भगवान कृष्ण के भी पुत्र हुए थे, प्रद्युम्न और शाम। जो शाम पुत्र हुआ था वो इतना नाकारा निर्लज हुआ था कि जिसकी वजह से भगवान को स्वयं यादवों का अंत करना पड़ा था। उनका पुत्र ऐसा हो गया, क्या करे? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सोचिए, कुछ लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव बच्चे सही रास्ते पर जा नहीं रहते। आप सामान्य पुरुष हो, ठीक है, लेकिन ये सोचिए भगवान थे, उनके पुत्र नाकारे हो गए, आप क्या कर सकते हो? थोड़ा और गहनता से सोचना है कि हम यहाँ एक जीवन बिताने के लिए आए हैं और भगवान ने शरीर दिया है, आत्मा इसमें डाली है, क्यों? कि कल्याण के रास्ते के लिए। और फिर ये आत्मा निकली तो फिर हम प्राण, जिसको बोलते हैं प्राण और चेतना की वजह से जीवों योनियों में भटकेंगे और आत्मा निकलकर कोई दूसरे शरीर को पकड़ लेगी। हमारी आत्मा आगे जाके नहीं, हमने कामनाएं की थी शरीर से संबंधित, और शरीर की चेतना और प्राण मिलकर योनियों में भटकते हैं, आत्मा नहीं भटकती। ये मैं सोचना कि हमारी आत्मा नहीं, क्योंकि हमने आत्मा को तो जाना ही नहीं है। हमें आत्मा से दुख, ना तो आत्मा से सुख होता है ना दुख होता है। हमने शरीर को महत्व दिया तो ईश्वर हमें शरीर से योनियों में डालता है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जंगली जो भी बनता है, सांप वगैरह, ये उसकी वजह से बनते हैं और शरीर से ही वो पीड़ा देता है हमें, क्योंकि हमने शरीर के बाहुल्य को समझा। आत्मा को समझते तो जन्म होता ही नहीं। आत्मा किसी योनि में नहीं भटकती। हमारा शरीर है, आज मैंने कल्याण का रास्ता अग्रसर नहीं किया, मेरे शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर, मनुष्य के शरीर को पकड़ लेगी जहां उसका जन्म हुआ है। और चैतन्य पुरुष क्या करते हैं? आत्माएं पहले ही शरीर से अलग कर देते हैं, रहते हुए भी शरीर छोड़ना भी उनके बस की बात है। हाँ, योग में ऐसी विद्याएं हैं जिससे शरीर को लंबा जिया जा सकता है। क्यों? कि ईश्वरीय गणना में हमारा शरीर में उम्र, ईश्वर की गणना ये नहीं कि आपको 100 साल जीना पड़ेगा। ईश्वर ये 100 साल मनुष्य ने निर्धारित किए हैं। हमने बताया कि 365 दिन में 1 साल होता है, ये मनुष्य की गणना है, ईश्वर नहीं मानता। अगर ईश्वर ने 100 साल निर्धारित किए होते, मान लीजिए, और मनुष्य क्या करता है कि कोई गलत बुद्धि की वजह से, कोई गलत कार्य की वजह से आत्मघात कर ले 50 वर्ष की आयु में, तो सोचिए कि भगवान का कथन तो सत्य गलत हो गया कि उसको तो 100 साल जीना था और उसने अपनी इच्छा से 50 साल में अपने प्राण त्याग दिए। तो भगवान की गलती थोड़ी हो सकती है। भगवान की गलती नहीं है, भगवान प्राण के अनुसार जीवन देता है। प्राण के अनुसार कैसे? कि चले वात चले चित्त, यानी सांस चलती है ना, सांसों के आधार पर जीवन होता है हमारा। एक सर्प की आयु 1000 वर्ष होती है, 100 वर्ष होती है, 1000 वर्ष होती है। एक कछुआ भी 1000 वर्ष जीता है। तो आपको पता चलेगा मनुष्य, अगर मान लीजिए 1 मिनट के अंदर 15, 18, ये 24, ये गणना है सांस लेने की, जो हम लेते हैं, सांस छोड़ते लेते हैं, तो सर्प उसी गणना को बहुत धीरे में करता है, कछुआ बहुत धीरे में करता है। जितना धीरे लेते हैं हमारी आयु उतनी बढ़ती जाती है। और किसी के सांस को देख के आप अनुभव लगा सकते हैं उसका जीवन कम है। जैसे कुत्ता मुंह से सांस लेता है, जोर जोर से सांस लेता है, आपको समझ जाइए इसकी आयु बहुत कम है, वो हमसे तेज रहता है। योगी क्या करते हैं, लंबी आयु क्यों जीते हैं? कि उसने प्राणायाम का अर्थ क्या है, सब तरह के योग आपको यही बताएंगे। प्राणों को साधना, चाहे वो क्रिया योग हो चाहे कुछ भी हो, प्राणों की गति को एक तार करना। फिर योगी हम क्या करते हैं, 1 मिनट में 8 लेते हैं, 7 लेते हैं, 5 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 को भी रोक के 2 मिनट में भी एक सांस ले सकते हैं। प्राण की अवस्था को जितना धीरे किया हमारा शरीर उतनी आयु बढ़ जाएगी और हमारा शरीर परिवर्तित होते बंद हो जाएगा। हमें ये लगेगा, इस संत को हमने देखा, ये संत पहले देखा था 3 साल पहले भी, तब भी 30 वर्ष का था, आज भी 30 वर्ष का जैसा लग रहा है, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे परिवर्तित होगा सांस के अनुसार। यही योग की विद्या यहाँ पे कोई बड़ा महत्व नहीं है। कोई देखो, सत्यवाणी में क्या है कि बड़ा जीवन जीने से ही कोई महत्व नहीं है। आपने दुनिया को क्या दिया, ये संत का महत्व है। आपकी वजह से कितने कल्याणकारी गए। महादेव ने उस वक्त गुरु गीता में 30 अध्याय में कहा था कि पार्वती में उसको महत्व नहीं देता जो एक मूढ़ मौन की भांति अपने कल्याण को देखता रहे, कल्याण करता रहे, किसी को कुछ बताए नहीं, किसी को कुछ दे नहीं। मेरा तो कहना उस संत को है जो कल्याण खुद तो करता ही है, लोगों को कल्याण के रास्ते पे ले जाता है। तो ऐसा आपको जीवन ऐसा बनाना है कि आपको आगे मैं कोशिश करूंगा कि जब आप
जिस तरह आपके प्रश्न शांत होंगे, मुझे लगेगा अब आपके अंदर सारा ज्ञान ठहरने लगा है। जब आपको लगने लगेगा गुरुदेव अब तो 1 साल 2 साल हो गए सुनते सुनते, अब तो बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऐसा लगता है मैं जानता नहीं हूँ, सभी तो चीज़ें मैं जानता हूँ, तब आपको मैं कहूँगा कि अब आप अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। कच्चा घड़ा होता है, पानी डालते ही फूट जाता है। घड़ा पक जाए, मैंने पानी डाल दिया, अब लोगों को पिलाइए। क्यों? कि अब दूसरे लोगों की प्यास मिटनी चाहिए। लेकिन पहले खुद जब तक तृष्णा है तब तक पीते रहें। कुछ नहीं करना। मैंने कहा ना, आज भी ईश्वर हाजिर नाजिर है। अगर करना ही नहीं, आप 100 माला करते हो, इतना फर्क गुरुदेव ने दे दिया कि मैं 2 करता हूँ, उतने में अनुभव होता है। क्यों होता है? कि ये एक जीवन शैली है। आप जिस दिन आपने वो गुण धारण कर लिए, तो आपको भी उतना ही समय लगेगा। आप बोलोगे गुरुदेव आज तो माला ही नहीं करनी पड़ी, आंख बंद करके मैंने उस देवता का ध्यान किया था और मुझे अनुभव होने लगेंगे थे। जब हम लोग 10-15 लाख जप कर लेते हैं एक माला पर, तो हमारी माला भी चैतन्य हो जाती है। माला के आसपास भी और क्षेत्र बनता है। माला भी हमें सामान्य बातें आपको माला ही बता देगी। मैं बता दूंगा किस तरह बता देगी। वो बता देगी खुद ही क्या आपको क्या कार्य करना है, वो हाँ ना उत्तर दे देगी आपको। कोई बड़ा प्रयोजन नहीं है सिद्धियों का, आपको सब चीज़ें खुद ही बता देगी। आपकी माला बता देगी। मैं बोल रहा हूँ गुरु मंत्र 5, 10 लाख 15 लाख से ऊपर कर लीजिए। आप बोलोगे गुरुदेव माला खुद बता रही है, आप पूछना मैं बताऊंगा। आप बोलोगे गुरुदेव बिल्कुल बता रही है। तो कोई बड़ा विषय है नहीं। सबसे बड़ा विषय क्या है? इन सब चीज़ों से भी दूर जाना है। क्या करना है किसी का पूछ के, ये मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। लेकिन जब तक कल्याण को नहीं समझा, ज्ञान को नहीं समझा, ईश्वर की छवि को नहीं जाना, दुनिया में उलझे रहे, मिथ्यावादी ज्ञान में पड़े रहे, तब तक कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा। आत्मा को दूसरा मौका मत दीजिए कहीं जाने का। बस इसी जीवन, ये गुरुदेव ये अंत जीवन है, इसी में कल्याण और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, चाहे जो भी हो। सुखी कहाँ हो, दुखी तो हो। कोई एक ही भी, मैंने उसी दिन कहा था, कोई एक भी कह दे कि गुरुदेव मुझे सारे सुख हैं, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये सारा सुख ही है। तो फिर क्यों दुख को ढोए जा रहे हो? पीछे देखो जीवन को, फिर सोचो गुरुदेव पहला बच्चा था तब दुख था, फिर पढ़ाई का दुख था, फिर घर वाला का दुख था, फिर काम का दुख था, फिर पत्नी का, फिर बच्चों का। करते करते आपने सबका दुख तो देखा, कभी चेहरे में अपने आप को देखा कि नहीं देखा? गुरुदेव परिवार वालों के सुख शोक को पूरा करते करते, उनकी जो हॉबी है, उनके जो खुशहाल रहने का तरीका, उनको पूरा करते करते कब अपनी खुशहाली का रास्ता ही भूल गया कि मैं कैसे खुश होता हूँ। वो नहीं पूछेंगे, वही परिवार वाले हैं, आपको नहीं पूछेंगे आपको क्या पसंद है। तो फिर ऐसा नहीं करना। ये गलत नहीं है, ये सबके साथ होता है। पूरी दुनिया को सुनती है, भगवान कृष्ण को पूरी दुनिया सुनती, खुद का पुत्र नहीं सुनता। ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं होता। हिरण्यकश्यप था, पूरी दुनिया का लोहा मान रही थी, लेकिन उसका पुत्र नहीं मान रहा था। सब कर्मों की गति है। आप माता पिता हैं, आप बच्चे को समझा सकते हैं, डांट फटकार सकते हैं, लेकिन उसकी कर्म, ध्यान रखना, कर्म निर्धारित कभी नहीं कर सकते आप। अगर कर्म निर्धारित करते तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि हर माँ अपने बेटे को राजा ही बोलती है और कलेक्टर से कम पोस्ट नहीं चाहती। तो दुनिया में आज कलेक्टर ही होते, चोर उचके होते ही नहीं। हर बाप अपने बेटे को प्रधानमंत्री से कम समझता नहीं है कि मेरा बेटा तो इस पोस्ट पे जाएगा। तो कुछ तो उसके कर्मों को देखो, भाई पीछे क्या करके आया है। आप पिता का फर्ज निभाइए, ताकि उसको कहने का मौका नहीं मिले कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। फिर भी कहेंगे वो, तो ध्यान रखना, आपकी औलाद नित्य कहेगी कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि इंसान की आदत होती है अपनी गलती का पिटारा किसी के सर पे फोड़ने की। जैसे सास होती है, वो कुछ भी कहे, बस बहू के सर पे पिटारा फोड़ना ही फोड़ना है मुझे, तो बस चाहे काम करे चाहे ना करे। संसार की विचित्रता है, होता रहता है। इसको बस आनंद लेके भी आप जी सकते हो। इसमें दुखी नहीं होना, इसमें सुखी भी नहीं होना कि मुझे अच्छा घर वाले मान रहे हैं तो कोई बड़ा शोक का विषय नहीं है, और गलत मान रहे तो भी उलझना नहीं कि हाँ बस करते रहें, जो जिसको जो करना है करते रहें। तो आप समझ गए होंगे। आज मैंने सूर्य ग्रह के बारे में बताया, और जैसे बताऊंगा धीरे धीरे आपके प्रश्नों को भी ले लूँगा
छोटे मोटे जो भी प्रश्न होंगे आपके, तो आप जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।